पहले लिख गए थे ना, यानी लगभग कृषि के जो डिटेल डिस्क्रिप्शन था वो हो गया था। चाहिए याद भी हो गए कि नहीं ये सब पूरे, सब क्लियर। चलो देखें कौन कौन से हुए थे। अब कॉपी में नहीं देखना है। पहला क्या पढ़ा था अपन ने? चावल। पहले क्या पढ़ा था? चावल। ठीक है। चावल का भारत में कौन करता है? भारत में पश्चिम बंगाल। और विश्व में करता है चीन। और 3 अनुसंधान केंद्र, एक इंटरनेशनल, एक इंडिया और एक एमपी। बड़वानी। क्या है? बड़वानी। तो 3 इंटरनेशनल, फिलीपींस मनीला, भारतीय है कटक उड़ीसा, और मध्य प्रदेश में है बड़वानी। ठीक है। दूसरा गेहूं। गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर, भारत में। उत्तर प्रदेश। और विश्व में करता है चीन। हालांकि 3 राज्यों को मिला के, यूपी, पंजाब और हरियाणा को मिला के रोटी की दलिया या टोकरी। और विश्व की रोटी की टोकरी यूक्रेन। और विश्व का गेहूं की मंडी विनिपेग। ठीक है, कनाडा। गेहूं के बाद फिर क्या पढ़ा था? मक्का। मक्के का उत्पादन भारत में, मक्के का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। ठीक है। इसमें करता था कौन? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लेकिन अभी कौन है? मध्य प्रदेश। विश्व में करता है कौन? यूएसए। मक्का अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर एमपी में है। फिर मक्का के बाद क्या पढ़ा था? मक्का के बाद चौथे नंबर पे दलहन। दलहन। दलहन में सबसे ज्यादा भारत में कौन है? एमपी। और विश्व में कौन है दलहन में? अभी भारत। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर। कहाँ है? कानपुर यूपी। दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर यूपी। दलहन के बाद सोयाबीन। सोयाबीन में भी सेम स्थिति। सोयाबीन में भी भारत में कौन है? मध्य प्रदेश। और विश्व में है यूएसए। कौन है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर। तो ये सोयाबीन के बारे में पढ़ा था। फिर जौ। जौ भारत की मूल फसल है। क्या है? भारत की प्राचीन फसल मानी जाती है। भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। और विश्व में करता है रूस। विश्व में कौन करता है? रूस। इसका उपयोग पूजा पाठ में भी करते हैं। नेक्स्ट 7वें नंबर पे फिर क्या पढ़ा था? गन्ना। क्या पढ़ा था? गन्ना। भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। कौन करता है? उत्तर प्रदेश। और विश्व में सबसे ज्यादा करता है ब्राजील। ठीक है, इसको देखा था अपन ने। फिर गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र है कोयम्बटूर। कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो ये देखा था अपन ने। गन्ने से का उपयोग होता है चीनी निर्माण में। काय में? भारत में सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन, भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। कौन करता है? और विश्व में नंबर 1 है अभी कौन? भारत। तो सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन देश विश्व में कहा जाए तो कौन है? भारत। नेक्स्ट 8वें नंबर पे क्या पढ़ा था? कॉफी। कौन पढ़ा था? कॉफी। कॉफी कौन सी वृक्ष से? कौन सा? कहवा के वृक्ष से। भारत में कहाँ होती है? भारत में होती है कर्नाटक में। कहाँ होती है? कर्नाटक में। और विश्व में कहवे का उत्पादन करता है ब्राजील। कौन करता है? ब्राजील। फिर इसमें हमने 4 पॉइंट बताए थे। एक हमने कहा था कॉफी पोर्ट ऑफ इंडिया। क्या कहा था? कॉफी पोर्ट ऑफ इंडिया। कॉफी पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का कॉफी बंदरगाह है। तो आंसर क्या था? न्यू मैंगलोर। क्या था? न्यू मैंगलोर। दूसरा कहा था कॉफी सेंटर ऑफ इंडिया। कॉफी सेंटर ऑफ इंडिया, ये कौन सा था? कोडोगू। क्या था? कोडोगू। ये कहाँ था?
कर्नाटक में। ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। और न्यू मैंगलोर भी कहाँ था? कर्नाटक में। फिर इसके बाद विश्व स्तर पे हमने कहा था कॉफी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। कॉफी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कौन था? शाओ कॉफी सेंटर। हाँ, साओ पालो आएगा। क्या आएगा? साओ पालो। कहाँ पे था? ब्राजील। कहाँ पे था? ब्राजील। ठीक है। फिर इसी में एक और था कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का कॉफी बंदरगाह। ये कौन सा था? सैंटोस। कौन सा था? सैंटोस। इसको भी याद रखना है, ये कॉफी के बारे में बताया था। कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ था? कॉफी अनुसंधान केंद्र चिक्कमगलूर। कहाँ था? चिक्कमगलूर, कर्नाटक। ठीक है, ये था कहाँ पे? कर्नाटक में। तो कॉफी पढ़ी थी। फिर कॉफी के बाद चाय पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चाय, टी। क्या भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है? असम। और विश्व में सबसे उत्पादन करता है कौन? चीन। तो इनको देखा था। चाय का विश्व में निर्यात कौन करता है? तो निर्यात करता है कौन? श्रीलंका। कौन कर लेता है? और विश्व में चाय का उत्पादन कौन करता है? उत्पादन कौन करता है? चीन। हाँ। और विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्तापन ने देखा था कौन है? भारत। तो सबसे ज्यादा चाय पीने वाले लोग कहाँ रहते हैं? भारत में। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरहट, असम। कहाँ है? जोरहट, असम में है चाय अनुसंधान केंद्र। ठीक है। तो ये अपन ने चाय। और क्या पढ़ा था? इसके अलावा भी पढ़ा था कपास भी पढ़ा था। हाँ, 9वें नंबर पे कपास। 9वां 10वां जो भी रहे हो। कपास भारत में सबसे ज्यादा गुजरात राज्य कौन करता है? और विश्व में चीन। विश्व में कौन करता है? चीन। कपास का उत्पादन कौन करता है? चीन। कपास का उपयोग होता है सूती वस्त्र निर्माण में। काय में होता है? सूती वस्त्र निर्माण का। भारत में महाराष्ट्र। भारत में कौन? महाराष्ट्र। विश्व में सूती वस्त्र का निर्माण करता है कौन? चीन। ठीक है। एमपी का भी देखा था। एमपी में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन, तो कपास का उत्पादन करता है खंडवा एंड खरगोन। एमपी में होता है खंडवा। और एमपी में सूती वस्त्र है इंदौर और उज्जैन। इंदौर एवं उज्जैन में है सूती वस्त्र उद्योग। कपास अनुसंधान केंद्र एमपी में, तो कपास अनुसंधान केंद्र एमपी में है। कहाँ पे? खरगोन में। ठीक है। और वैसे ही भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र, भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे था? ये नागपुर। कहाँ पे था? नागपुर, महाराष्ट्र। तो ये भी याद रखना है कपास के बारे में। एक और शायद मसाले लास्ट में पड़े थे। रबर भी हो गई थी। हाँ, रबर। ठीक है। रबर का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? केरल। और एकमात्र राज्य, आसपास भी कोई नहीं है। और विश्व में था थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड है विश्व में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन। इसका अनुसंधान केंद्र भी लिखा था क्या? नहीं लिखा था, है ना। ठीक है। तो भारत में केरल और विश्व में कौन है? थाईलैंड। ठीक है। रबर पेड़ से होता है और रबर का पेड़ ही कहलाता है। रबर का क्या होता है? पेड़। इससे एक लिक्विड निकलता है जिसे लेटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। लेटेक्स। इसे एक केमिकल प्रोसेस से गुजारते हैं तब कहीं वास्तविक क्या प्राप्त होती है? रबर। ठीक है। इसमें एक अनुसंधान केंद्र भी है शायद रबर का। रबर के बाद क्या पढ़े थे फिर? मसाले। क्या पढ़े थे? मसाले। मसालों में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कौन करता है? केरल। कौन सी पहाड़ी? इलायची पहाड़ी। विश्व में सबसे ज्यादा करता है कौन? भारत। इसका संबंध कौन सी क्रांति? तो क्रांति पढ़ी थी अपन ने। कौन सी? बादामी क्रांति। कितनी चीजें सबसे बनना चाहिए। अच्छा, जूट भी पढ़ा था। ठीक है। जूट भारत में कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। और इतना ज्यादा कि पश्चिम बंगाल के लोग इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। और विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन
भारत। पहले करता था बांग्लादेश, अब करता है कौन? भारत। जूट अनुसंधान केंद्र, जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ लिखा था? बैरकपुर पश्चिम बंगाल। क्या था? बैरकपुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये विश्व में, तो जूट भी पढ़ लिया था अपन ने। फिर टोबैको तंबाकू, ठीक है, तंबाकू में भारत में कहाँ है? भारत में कौन करता है? आंध्र प्रदेश। और विश्व में करता है चीन। इसका अनुसंधान केंद्र भी लिखा था, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। क्या था? देख देख बोल रहे का, बिना देखे पूरी चीजें। क्या बात, तो मतलब सब याद ही हो गया आपका? है तो खड़े करके एक एक करके सब पूछ सकते हैं किसी से भी, है ना? नहीं हो गया याद? रिवीजन करना है। हाँ, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, सब याद ही है तो कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या लिखना है? संबंध। ठीक है, तो लिखें अन्य क्रांतियां निम्न है। अन्य क्रांतियां निम्न है, लिख लो सभी का संबंध। एक तरफ लिखो रिवोल्यूशन क्रांति, और एक तरफ लिखो रिलेशन संबंध। रिवोल्यूशन एंड रिलेशन, क्रांति और संबंध। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इससे। लिख दे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, खाद्यान्न उत्पादन। दूसरा श्वेत क्रांति, दुग्धोत्पादन। श्वेत क्रांति, दुग्धोत्पादन। श्वेत क्रांति, दुग्धोत्पादन। येलो रिवोल्यूशन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। तिलहन मतलब तेल, ये फसलें, तेल वाली फसलें। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन, ब्राउन रेवोल्यूशन। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। ब्लू रेवोल्यूशन, मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन, टमाटर या मांस उत्पादन, मीट। लाल क्रांति, टमाटर या मीट, मांस उत्पादन। नेक्स्ट रेड रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन, झींगा मछली उत्पादन। सीधे क्वेश्चन आता है फैक्ट में ही। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन, पिंक रेवोल्यूशन। बादामी क्रांति, बादामी रेवोल्यूशन, मसाला उत्पादन। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, फल उत्पादन। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, फल उत्पादन। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। सिल्वर रेवोल्यूशन, अंडा उत्पादन। ब्लैक रेवोल्यूशन, काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन। काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम उत्पादन। गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन, आलू उत्पादन। काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन। गोल रेवोल्यूशन, आलू उत्पादन। एक और है रेनबो रेवोल्यूशन, इंद्रधनुषीय क्रांति। रेनबो रेवोल्यूशन, इंद्रधनुषीय क्रांति।
इसमें सबका उत्पादन तो करना है, लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए, एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना है, जितना है कीटनाशक दवाइयों से। तो ये हो गई इंद्रधनुषी क्रांति। अब इसके कुछ वैज्ञानिक नाम भी हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप ये खेती कर भी रहे हैं, तो अपन को सामान्य जो करते हैं वो नहीं बताना है। कोई पूछे कि अपन मधुमक्खी का छत्ता यानी शहद बेचते हैं, क्या कहते हैं? तो कोई पूछे क्या करते हो, तो अपन को कहना एपीकल्चर का बिजनेस है। काय का बिजनेस है? एपीकल्चर का। कम से कम सोचे तो कि आज कोई बड़ा बिजनेस होगा। अंगूर की ठिलिया लगाते अपन, काहे की? तो ये नहीं कहना कि अंगूर लगाते, नहीं, विटीकल्चर का बिजनेस है। काय का बिजनेस है? विटीकल्चर का। फूलों का उत्पादन करते हैं, बोले फ्लोरिकल्चर है। बागवानी है, हार्टिकल्चर। फलों का उत्पादन, पोमोकल्चर। रेशम कीट का पालन, सेरीकल्चर। सब्जियों का उत्पादन, ओलेरिकल्चर। नहीं है। अब शादी होगी तब समझ में आया, ससुर साहब को भी लड़का सब्जियां उगाता है, और कार्ड बनवाए तो विजिटिंग कार्ड, ओलेरिकल्चर। 2 साल बाद समझ में आया ओलेरिकल्चर का मतलब क्या है। आप गाँव में कह दो किसी से भी, जर्नल क्या करते हुए, ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर भैया, ओलेरिकल्चर चलाते हैं। उन्हें कहा पता ओलेरिकल्चर का है? और कार्ड भी छपवा लो, लिखवा दो ऊपर, ओलेरिकल्चर, इंडस्ट्रियल ओलेरिकल्चर। मतलब उन्हें लगेगा कोई बड़ा बिजनेस होगा। बाद में पता चला कि वो सब्जियां लगाता है, टमाटर और प्याज मटर लगाए हुए, ठीक है। मछली का उत्पादन करते हो तो पिसीकल्चर बोलना है। केंचुए का पालन करते हो तो वर्मी कल्चर बोलना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट ये नई पद्धति आई है, कौन सी? एरोपोनिकल्चर। इसमें क्या होता है? हवा में पौधों को उगाना है। कैसे हो सकता है? हाँ, एक नई पद्धति आई है, केवल पानी डालो हवा में, कोई मिट्टी की जरूरत है नहीं। एक